मदीना की एक पुरानी गली में गर्दो गुबार उठ रहा था। लोग सरगोशी कर रहे थे, ये काफिला किसका है? इतने सारे ऊंट, इतने सारे सामान के ढेर, ये जरूर अब्दुर्रहमान बिन औफ रजी अल्लाह अन्हु का काफिला होगा। हाँ, वही अब्दुर्रहमान बिन औफ रजी अल्लाह अन्हु जिन्हें दुनिया के सबसे कामयाब ताजरों में शुमार किया जाता है। लेकिन हैरत की बात यह है कि ये कहानी सिर्फ दौलत की नहीं बल्कि दिल की है। हिजरत के बाद जब अब्दुर्रहमान बिन औफ रजी अल्लाह अन्हु मदीना पहुंचे, उनके पास कुछ नहीं था, न माल, न घर, न तिजारत। एक अंसारी भाई ने कहा कि मेरी 2 बीवियां हैं, एक को तुम्हारे निकाह में दे दूंगा, आधा माल भी तुम्हें दे देता हूं। लेकिन अब्दुर्रहमान बिन औफ रजी अल्लाह अन्हु मुस्कुराए और बोले, अल्लाह आपके माल और घर में बरकत दे, मुझे सिर्फ बाजार का रास्ता दिखा दो। ये जुमला उनके अज़्म और एतमाद की पहचान बन गया। चंद दिन बाद ही लोग देखते हैं कि अब्दुर्रहमान बिन औफ रजी अल्लाह अन्हु बाजार में हैं। वो छोटी मोटी चीज़ें खरीदते और बेचते हैं। फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुआ देते हैं, बारिक अल्लाहु लका, यानी अल्लाह तुम्हारे माल में बरकत दे। उस दिन के बाद उनके हर सौदे में बरकत ही बरकत नजर आने लगी। मदीना के लोग कहने लगे कि जहां अब्दुर्रहमान बिन औफ रजी अल्लाह अन्हु का हाथ लगता है, वहां मुनाफा खुद चल कर आता है। वक्त गुजरता गया, खजूर के बाग, ऊँटों के काफले, घोड़ों की खरीद फरोख्त, ये सब उनके कारोबार का हिस्सा बन गए। एक दिन ऐसा आया कि मदीना की गलियां कांप उठीं। 700 ऊँटों का काफला दाखिल हुआ। हर ऊँट सामान से भरा हुआ था। लोग हैरान रह गए, लेकिन अब्दुर्रहमान ने ये सब कुछ सदका कर दिया। हजारों खानदानों के चूल्हे जल उठे। ग़ज़वे तब्बूक का वक्त आया तो उन्होंने 200 औक़िया सोना दिया। अपनी वसीयत में बदरी सहाबा के लिए 40,000 दीनार छोड़े। उम्महातुल मुमिनीन रज़ी अल्लाह अन्हु की कफ़ालत की जिम्मेदारी अपने सर ली। उनकी सखावत देखकर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अब्दुर्रहमान, तुम तो गरीब नहीं होगे, बल्कि तुम तो जन्नत में रेंगते हुए जाओगे। ये इशारा था कि हिसाब में सख्ती होगी, क्योंकि दौलत का हिसाब देना आसान नहीं। वफ़ात के वक्त जब उनके माल का हिसाब हुआ तो सिर्फ बीवियों का हिस्सा 3,20,000 दीनार निकला। इसका मतलब था कि कुल दौलत 25 लाख से ज़्यादा दीनार थी, यानी आज के हिसाब से तकरीबन 200 से 300 बिलियन डॉलर। जी हाँ, अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ी अल्लाह अन्हु अपने दौर के अरबपति थे। लेकिन ये अरबपति अपने महलों में बंद नहीं रहते थे, बल्कि यतीमों और मिस्कीनों के साथ खाते थे। आज के अरबपति अपनी दौलत स्टॉक्स और डिजिटल नंबरों में रखते हैं, लेकिन अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ी अल्लाह अन्हु के पास हकीकी दौलत थी, सोना, चांदी, बागात और ज़मीन। उनकी दौलत एक फ़र्द की नहीं, पूरी उम्मत की मईशत का सहारा थी। हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ी अल्लाह अन्हु की अज़मत इस बात में नहीं कि वो कितने मालदार थे, बल्कि इसमें है कि उन्होंने दौलत को अल्लाह की रज़ा के लिए खर्च किया। वो अरबपति थे, लेकिन ज़मीन पर बिछे रहते थे। वो मालदार थे, मगर दिल से फ़कीर थे, और यही वजह है कि दुनिया में कामयाब हुए और आखिरत में जन्नत के वारिस ठहरे। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे दूसरों तक ज़रूर पहुँचाएँ। इस्लामी तारीख़ की मज़ीद ऐसी सच्ची और मुतासिर कुन दास्तानों के लिए हमारे चैनल नूर-ए-हरमैन को सब्सक्राइब कीजिए।